बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से खबरें आ रही नाजरीन, आपने सुना कि वहाँ पे सीटीडी ने छापा मारा और 6 खतरनाक किस्म के इश्तिहारी जो हैं वहाँ से पकड़े गए। उन इश्तिहारियों के बारे में भी काफ़ी खौफनाक मालूमात आ रही हैं कि वो ब्लैकमेलिंग और वीडियो बनाने जैसे धंधे में मुलव्वस थे। और अब क्या हुआ है जी, नई मिजाज जो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से एमपीए मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी एक दरख्वास्त थाने में दे मारी है। उन्होंने कहा जी पर्चा दर्ज किया जाए सीटीडी के खिलाफ। मेरे घर से वो 5 करोड़ रुपए भी ले गए हैं, कुछ और दस्तावेजात का भी उन्होंने दावा किया है कि वो मेरे घर से उठा के ले गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इजाज चीमा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव काम करते हैं। उनसे हम जानते हैं कि पहले जो छापा मारा गया, जो 6 इश्तिहारी पकड़े गए, वो किस नौइयत के इश्तिहारी हैं, और अब जो दरख्वास्त नईम इजाज की तरफ से आई है वो उस दरख्वास्त का क्या अंजाम होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। चीमा साहब, ये जो छापा मारा सीटीडी ने, सीटीडी का छापा आजकल जो है वो बगैर इतला के, यानी मुस्तनद इतला होती है फिर छापा वो मारते हैं, बदनाम होने के लिए नहीं मारते। बिल्कुल सर। क्योंकि उनको पूरा मैंडेट पंजाब हुकूमत का हासिल है, बल्कि मैं पंजाब हुकूमत से ऊपर का भी मैंडेट उनको हासिल है। जी जी। तो उन्होंने छापा मारा, पूरा उन्होंने उसका घेराव किया, फिर उसके फार्म हाउस पे नईम इजाज के तो 6 इश्तिहारी वहां से पकड़े गए। ये 6 इश्तिहारी जो पकड़े गए, ये किस नवैयत के मुलजमान थे या मुजरमान थे? सर बेसिकली ये जो कार्रवाई की गई है ना सीटीडी की, ये सीसीडी की कार्रवाई की जो है ना, ये जो एसपी है ना बिनश है, ये इस्लामाबाद में एसपी रह गई हैं, बहुत अच्छी खतून है, अच्छी ऑफिसर हैं, काम समझती हैं। वो सर इस्लामाबाद में जब थी ना, उन्होंने सर बगैर तहकीक के यहाँ कोई काम नहीं करती थी। चाहे जो मर्जी प्रेशर आ जाए, वो प्रेशर बर्दाश्त करने वाली हैं। वो हाल खतून है, हाल खतून इतनी दिलेर नहीं होती जितनी ये हैं बिनिश जी। सर पहले तो इन्होंने कार्रवाई की। अब इनके पास सर जिस तरह बायोमेट्रिक मशीन होती है ना, ये छोटी सी इतनी सी मशीन होती है, इनके पास वो मशीनें भी हैं बायोमेट्रिक की। ये सर पहले गए हैं बॉलीवुड सिटी में, वहाँ पे सर इन्होंने जो इनको इनको जो इतला मिली थी कि इनके पास दहशतगर्द हैं, कुछ अफगानी भी हैं, तो जो सर 302 में 780 के मुलजम है, दहशतगर्दी के मुलजम है, ये सर वहाँ पे गए हैं। इन्होंने जितने मुलाजिम इनको मिलते गए हैं ना, उनकी बायोमेट्रिक इन्होंने कराई है सबसे पहले सीसीटी ने। सही है। सर बायोमेट्रिक के दौरान वहाँ से इनको 16 मुलजमान जो थे ना जराइम पेशा रिकॉर्ड याफ्ता, वो 16 6 नहीं 16 जी जी। अच्छा। वो सर इन्होंने 16 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए वहाँ से, उनके ऑफिस से। उनमें अफगानी भी थे? नहीं सर, वो है पाकिस्तानी है, पख्तून भी है, पंजाबी भी है उनमें। अच्छा। लेकिन सर वो सारे जराइम पेशा थे। मतलब उनके सर ऐसे कुछ लोग थे जिनके ऊपर 302 की जो 302 की मतलब FIR हैं। वो बेसिकली सर वो जितनी उनके खिलाफ FIR है ना सर, वो ज्यादा FIR उन्होंने बॉलीवुड सिटी की जो जमीनों के वजन जो बंदे मारे हैं वो हैं, या उन्होंने जख्मी किया 324 की वो है, जो ब्लू वर्ल्ड की सल्तनत को वसी किया गया। उसी में उसके साथ अंदर थाने लगते हैं 2, थाना लगता है चक्री और थाना लगता है चौंतरा। ज्यादा FIR सर के उन सब की जो थी वो वहां पे थी। अच्छा सर, उन 16 को लेके आई हैं सीसीडी ने। जब सर उनसे इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने जब उनसे फोन लिया, रिकॉर्ड चेक किया, तो उन्होंने जनाब के इंकशाफ किया कि हमारे जो मेन जो 3 बंदे हैं ना, जो 2 ऐसे बंदे हैं कि जो हमें लीड करते हैं। अच्छा, वो नई मिजाज के फार्म हाउस में ना उनकी रहायश है। ये नई मिजाज साहब के फार्म हाउस जो है जो चौंतरा में, वहाँ गए हैं। सीसीडी के SHO है मोहसिन शाह साहब, वो अपनी टीम के साथ गए हैं। इन्होंने जाकर वहाँ पे जनाब वो उनको अरेस्ट किया। वहाँ पे 3 और लोग इनको मिल गए। 2 तो ये 2 के लिए थे। जब इन्होंने बायोमेट्रिक कराई ना, तो एक बंदा बायोमेट्रिक पे और आ गया, और उसके खिलाफ सर तकरीबन 11-12 मुकदमात जो है ना उसके पास उसके खिलाफ भी थे दर्ज, और 3 FIR 302 की उसमें। अच्छा। वो जो तीसरा बंदा था। और बेसिकली नई मिजाज को तकरीब वो थी कि जो इसके 3 बंदे वो उठाए गए हैं ना, क्योंकि वो इसके खिलाफ मादा गवाह भी बन सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो इसके असल राजदार है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया जनाब कि नई मिजाज साहब जो MPA भी है नून लीग के, और नई मिजाज साहब ने जरा उसी टाइम 15 पे कॉल की। 15 पे जो इन्होंने कॉल की, इन्होंने कहा कि CCTV वाले मेरे घर आए हैं। तो जनाब इन्होंने उसमें SP का नाम भी लिख दिया कि SP की सरबराही। मैं लगा SP साहब वहाँ नहीं थी। इन्होंने जी वो मेरे घर आए हैं, तो इन्होंने आके यहाँ पर मेरे मुलाजमीन पर किया तशद्दुद। तो उसके बाद जनाब ये जो है ना मेरे 3 मुलाजमीन को अपने साथ गिरफ्तार करके ले गए हैं। उसमें जो कहानी इन्होंने एप्लीकेशन बाद में दी है ना, ये कहानी का जिक्र ही नहीं किया इन्होंने। अच्छा। उसकी थाना चौंतरा में बकायदा लिखी गई है रपट, वो भी हमारे पास मौजूद है, रपट भी। सही है।
अच्छा, फिर जब इन्होंने ये देखा कि भाई अब तो ये 3 मुल्ज़मान की बेस पे अब ये पहले 16 पकड़े हैं, तो उनके निशानदेही पे इन्होंने 3 पकड़े हैं। अब 3 की निशानदेही पे ये ना हो कि ये मुझे भी हाथ डाल लें या मेरे किसी और बंदे को हाथ ना डाल लें। नईम इजाज ने ये समझा। हाँ जी, नईम इजाज साहब ने जनाब हुकूमत से रब्ता किया, पंजाब हुकूमत से। पंजाब हुकूमत ज़राए के मुताबिक जी पंजाब हुकूमत ने तो इनको जवाब दे दिया, चिट्टा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर आपके जनाह पेशा लोग हैं, हम उनको सहूलतकारी नहीं देंगे। अच्छा, नंबर ये तो एक। बड़ा अच्छा किया पंजाब को। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि अगर आपके ज़मीन के मामलात अगर आपने किसी का खून बहाया है, वो कोर्ट जाने और आप वर्षा जाने। वर्षा जाने, हाँ। उसमें उसके अंदर हम भी नहीं आएंगे। हाँ। हाँ, उन्होंने कहा अगर इन्होंने क्या रंग दिया, इन्होंने कहा जी मेरी बुरी वालदा है 70 साल। हाँ। अब मुझे ये हैरत हुई है कि यार आप इतने बड़े आदमी हैं यार, तो और आप खुदा का खौफ करें, आप अपनी बुरी वालदा को अब सियासत में घसीटेंगे। इन्होंने कहा जी कि फिर इन्होंने एप्लीकेशन दे दी थाने के अंदर चौतरा में SHO मोहसन शाह के 15 के कॉल के ऊपर ये कह रहे हैं कि SP की सरबराही में आए हैं SHO साहब। अच्छा, वो देखेंगे उनका मौक़िफ़ जो है वो वहाँ पे क्या है। वो उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, उसमें SP साहब का नाम नहीं है। सही। उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि SHO मोहसन शाह साहब आए हैं, मेरे घर में आए हैं। इन्होंने जनाब जो है ना मेरे जो ज़ाती बेडरूम में गए हैं, ज़ाती बेडरूम में जनाब मेरी कैश थी, कोई जेवर थे, कोई 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपए वो जो है जनाब साथ ले गए हैं, और मेरी बुरी वालदा से भी इन्होंने बदतमीजी की। अच्छा, ये जो दरखास्त है एक रवायती नहीं है जो हम डालते हैं बिल्कुल कि वो 5 करोड़ रुपया घर पड़ा हुआ था वो ले गए हैं, तलाई जेवरात ले गए हैं और हमारा लाइसेंसी असला ले गए हैं। ये एक रवायत के मुताबिक एक कहानी लगती है। सर कहानी तो बिल्कुल लगती है, लेकिन सर देखें कि अब नईम इजाज साहब के जो फार्म हाउस है, उनके फार्म हाउस के ऊपर सर साहब CCTV के हमारे ज़राए के मुताबिक ना 60 से 70 कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, अब जो है पुलिस ने थाना चौंतरा के SHO ने कहा कि नईम इजाज साहब को कहा कि भाई वो हमें ना जो आपकी रिकॉर्डिंग है CCTV फुटेज दे दें। अब ये फुटेज नहीं दे रहे, उन्होंने कहा हमें दिखा भी नहीं रहे। नहीं तो अगर FBI वाले पहुंच गए कि भाईजान ये पैसे आपने घर क्यों रखे हो, FBI को ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सर FBI को जाना चाहिए, लेकिन वो कह सकते हैं कि उनकी सोसाइटी है, लेकिन कि जी मेरी ये रोजमर्रा की जो ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर के पैसे हैं। भाईजान रोजमर्रा की ट्रांसफर हो ना, ट्रांसफर के FBR को फायदा जाएगा। सर नहीं जाएगा। FBR तो यही कहती है ना कि आप डायरेक्ट लेन देन ना करें बल्कि बैंक के थ्रू करें ताकि कटौती हो और बैंक को फायदा हो। ये बिल्कुल सर के खिलाफ नया केस बन सकता है। और सर ये बंदा FBR को जाना चाहिए। हाँ, FBR को जाना चाहिए। सर फर्ज करें सर जी मान लिया कि ये इनकी सोसाइटी के ट्रांसफर के पैसे हैं, सर मैंने तो गवर्नमेंट को दिया है ना टैक्स वहाँ पे। अब मेरा टैक्स गवर्नमेंट की बजाय अगर सोसाइटी खा रही है तो वो क्यों खाए सर। ये FBR को जाना चाहिए। और सर मजे की बात जो ये है कि अब ये कह रहे हैं जी हमारे जो है ना फुटेज वो नहीं आ रही। अब मैं बताऊँ कि अगला इनका क्या मौकफ होगा। ये कहेंगे कि अब अभी तक इन्होंने ये मौकफ नहीं बनाया, लेकिन जब ये अपने वकील के साथ बैठेंगे, इसे लीगल एडवाइजर से बैठेंगे, वो कहेगा भी आप कहेंगे पुलिस साथ DVR भी ले गई है। जो रिवायती होता है, जो वीडियो भी ले गई है साथ कि DVR ले गया, ये हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। हालांकि अगर DVR लेके गए होते इनकी तो सर इन्होंने एप्लीकेशन में लिखी होती, इन्होंने 15 की कार पे लिखी होती, 15 कार पे ऐसी इन्होंने कोई चीज़ नहीं लिखी थी। मैं एक बात बताऊं आपको, जितने आजकल CTD के पास इख्तियारात है ना, जी CTD के अफसरान ने सिर्फ कुरी डाल के देख लिया ना नईम इजाज को, तो नईम इजाज खुद कहेगा कि ना 5 करोड़ था वहाँ, ना वहाँ पे CCTV फुटेज है हमारे पास, ना ये लेके गए हैं। क्योंकि आजकल जो सिक्का चल रहा है ना CTD का, आपको पता ही है। सर देखें CCTV का सिक्का वाकई ना चल रहा है, और अब वो काम वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सर मैं फिर दोबारा वहीं पे बात करने आऊँगा कि ये नईम इजाज साहब जो थे, यहाँ इनके जो पार्टनर है साद नज़ीर साहब जो है। साद नज़ीर साहब। अच्छा, साद नज़ीर का तो कहीं नाम नहीं आता सर नहीं, क्योंकि वो डील करता लाहौर में, इनका हेड ऑफिस लाहौर में है। अच्छा, वो वहाँ बेसिकली साद नज़ीर का जो है ना वो एक ब्यूरोक्रेट का बेटा है, उसका वालिद भी ना डिप्टी कमिश्नर है रिटायर। जी, वो सर उसके हिसाब से खेलता है उसे ऐसी। अब साद नज़ीर साहब जो है ना वो पूरी कोशिश होती है कि मैं ऊपर लेवल पे बैठ के ना मैं ताकत बनाऊं। देखिए पहले भी यहाँ पर जो पर्चे हुए हैं ना 780A के, तो नईम इजाज जब अदालतों में पेश होते थे, मार कुटाइयाँ होती थी यहाँ पे, वो इन्हीं के खिलाफ होते थे। साद नज़ीर को कभी किसी ने नहीं पकड़ा। सर साद नज़ीर आते नहीं है किसी जगह पे। हाँ जी, वो सर वो ना वो बैक पे बैठता है। अब सर ये बेसिकली ये ना जो भी हुकूमत आती है उसका अटैच हो जाते हैं। PTI दौर के अंदर ये अटैचमेंट हो गए। और मजे के साथ छोटी सी एक बात बताऊं, इमरान खान को जो इन्होंने एक बड़ा सारा चेक पेश किया था। हाँ जी, इस चेक पेश किया
सर अब वो खान साहब कर रहे थे ना वो ना एक किसी इशू पे ना फंड रेजिंग, तो सर अब वो कॉल थी खान साहब की रिकॉर्डिंग, अब इनको नहीं पता था। ये साद नज़ीर साहब को उन्होंने कह रही आगे से आवाज़ आई जो कंप्यूटर की उनकी होती है कि वो रिकॉर्डिंग थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोल रहा हूँ, कॉल की थी यहाँ से अवाम ने कि फंड रेजिंग के लिए। ये ओपन ऑनलाइन पीटीवी में और एआरवे में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने ये लाइव दिखाए थे। तो साद नज़ीर साहब ने कहा जी कि मैं साद नज़ीर बोल रहा हूँ, तो इन्होंने पता नहीं 10 करोड़ या 20 करोड़ के ना उस टाइम इन्होंने फंड में ना इन्होंने कहा जी मैं ना पेश करता हूँ ये इतनी रकम। आगे से खान साहब की रिकॉर्डिंग जो उन कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग थी वो लोग बैठ करते थे, खान साहब तो नहीं बैठे थे ना, क्योंकि एक वक्त में सर कॉल आती थी तकरीबन 100, तो खान साहब 100 फोन पर बात नहीं खत्म कर सकते ना। तो सर वो कंप्यूटर के करते हैं कि उन्होंने अपनी वॉइस रखी होती है, वो हर एक बंदे के पास जो होता है ऑपरेटर के पास एक होता है लैपटॉप, वो आगे से खान साहब का जो लफ्ज़ बोलना होता है ना वो आगे से वो उसको टैप करते हैं लफ्ज़ को, वो खान साहब की आवाज़ में चला जाता है आगे। अच्छा, वो सर ये होता तमाम दुनिया में ये होता है। तो फिर उसका क्या हुआ था? सर ये बड़ी मजे की बात है। अच्छा वो ना जब इन्होंने कोई वहाँ पे 10-20 करोड़ दे दिया ना, इन्होंने कहा कि सर हम आपसे ना शुक्र खानम के हवाले से भी मजीद आपसे मिलना चाहते हैं। आगे से कंप्यूटर ने कहा जी कि बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर दे, खुदा हाफिज। बात खत्म हो गई। सर क्योंकि वो आगे कंप्यूटर की वॉइस थी, खान साहब तो थे ही नहीं। इनको ये था कि खान साहब खुद बैठे हुए हैं ना। सही तो वो खान साहब की वॉइस खान साहब की थी, सही खान साहब की रिकॉर्डिंग थी। अच्छा वो सर उस टाइम भी इनकी काफ़ी बेइज्जती हुई है, इशू बना कि यार इनको ये नहीं पता था कि इस तरह के मामला तो प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं बैठा होता। अच्छा, खान साहब के दौर में इन्होंने चौधरी जो थे वो गवर्नर पंजाब जो थे चौधरी सरवर साहब, उनको इन्होंने साथ साथ रखा हुआ था। जी सर उसके साथ ये बुज़दार साहब से भी इनके ताल्लुकात हो गए, बुज़दार साहब से बहुत अच्छा रहे। उसके बाद सर जो ये पीटीआई गवर्नमेंट गई है ना, तो सर इन्होंने स्पीच करके ना साद नज़ीर साहब ने उनके खिलाफ बातें की जी कि बुज़दार ने मुझसे पैसे मांगे, ये मांगा, इन्होंने इल्जामात भी लगा दिए, एजेंसियों पर भी इल्जामात लगाए थे ना। आपको पता नहीं प्रेस क्लब में जो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी बिल्कुल। लेकिन सर जो है ना कि इन्होंने इल्जामात लगा पीटीआई को लगा दिए ताकि हमें शेल्टर मिले नून लीग से। फिर सर जो इनको मिली है ना टिकट, वो भी एक कहानी है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जब गवर्नमेंट आई ना पीडीएम की, तो मियाँ साहब बरतानिया से जब पाकिस्तान आना, इस्लामाबाद होना था ना, लैंड होना था, तो सर इन्होंने जो है ना वो ना मिल के ना नून लीग के कुछ लोगों से, ऊपर वाले लोगों से, तो साद नज़ीर ने सर एक की प्लानिंग कि सर कि मियाँ साहब जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो 4 हेलीकॉप्टर जो है ना उनको प्रोटोकॉल देंगे। जब वो जहाज़ आएगा, तैयार आएगा ना मियाँ साहब का, 4 हेलीकॉप्टर जो है ब्लूवर्ड सिटी के उनको प्रोटोकॉल देंगे और वो पूरे अपनी इस्लामाबाद में फूलों की बरसात करेंगे। सही इनकी ये प्लानिंग थी और ये हो चुका। ये सर जो थे ना हेलीकॉप्टर, वो भी सर इन्होंने रेंट पे ले ली, हर चीज़ होगी, इन्होंने फूलों के ऑर्डर भी दे दिए। तो सर जब ये बात ना ऊपर तक गई, कुछ अदारों तक गई, तो उन्होंने कहा भाई ये तो काम गलत है। फिर सर इसमें जो रावलपिंडी के जो हमारे सियासी लोग हैं, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब भी थे, चोरी तनवीर साहब भी थे, इन्होंने फिर मियाँ साहब को मैसेज पहुंचाया कि अगर ये काम हो गया तो रावलपिंडी के अंदर हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे लैंड माफी है बहुत बड़ा। तो ये अगर इस तरह ये करेगा आपको। उस टाइम फिर ना जो है ना कि सर कि इनको वहाँ से ना इन्होंने दोबारा रब्ता किया, इनको आगे शटअप कहा नहीं करना। अभी आपको पता है इन्होंने पिछले दिनों में क्या किया? पूरी गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ की सारी कैबिनेट को ये मामू बना गए, पीआईए खरीदने जाके चले गए और 10 अरब की इन्होंने बोली लगाई। उसमें भी पता है इन्होंने क्या बोली में क्या कहा कि जी 10 अरब के हम आपको प्लाट दे देंगे, प्लाट दे देंगे। पहले जो लोग जिनको आपने दिए हैं, जिनसे आपने पैसे लिए हैं, उनको तो प्लाट दे लें। अच्छा, इनका ख्याल था कि गवर्नमेंट थकी पड़ी है पीआईए से, तो पीआईए हमारे पास आ जाएगी, उसके ऊपर ब्लू वर्ल्ड लिखेंगे तो चलाएंगे, पूरी दुनिया में मशहूरी होगी। तो उसके बाद यकीन माने हुकूमत की वो सुबकी हुई है कि यार प्लाटों के बदले आप जहाज देंगे अपने, और इतने इनके अपने एसेट्स जो हैं पीआईए के वो खरबों में हैं। इनकी आप जो बैरून मुल्क हमारी बिल्डिंग्स हैं पीआईए की, जहाज देखें, एयरपोर्ट देखें, अब इन्होंने देखें कि क्या इनका कबाड़ का इन्होंने रेट लगाया कि जी 10 अरब के प्लाट ले लें, और प्लाट जिनका कब्जा ही नहीं है। सर देखिए प्लाट अभी ये बारिश हुई है, पानी है, डैम बन गया सारा ब्लू वर्ल्ड। वो सर के जो थे ना छत, अब सर छत होता है 12 फुट से ज्यादा होता है, 12 या 13 फुट 14 फुट तक होता है। सर जो होते हैं 12 फुट का अगर कर ले कम से कम छत था,
तो सर 12 फुट के ऊपर से 2 या 3 फुट जो है ना सर, वो जो जहाँ बिल्डिंगें बनी हैं बिलीवर सिटी की, 12 फुट छत की 2-3 फुट से नीचे कर लें, ये कम से कम सर वहाँ पे 8 फुट पानी पूरी सिटी के अंदर था। अब जितनी और हेलीकॉप्टर ने लोगों को रेस्क्यू किया वहाँ। हाँ जी, तो सर ये बजाय इसके ये इधर उधर ये जो हरकतें कर रहे हैं, उससे उससे बेहतर है कि सर ये वहाँ पे अपना अपना डैम बना लें। बिल्कुल सही बात। अगर सर ये कल को बारिशें आ गई और ये सर पानी अपना रास्ता कभी नहीं भूलता। सही बात। पानी का जो रास्ता होता है सर, पानी अपना रास्ता नहीं भूलता। ये सर ये बेसिकली ये एक समझने की बात है कि अगर ये बारिशें कल को दोबारा भी इसी तरह आएंगी ना, तो अगर वहाँ पे अगर डैम ना हुआ, रास्ते में जो जिस तरह हमने रात को बात की थी कि जो दरेस वहाँ के जो सोसाइटियाँ के ऑपरेशन ना किए गए, तो सर ये जिस तरह अभी यहाँ से पानी गया ना वहाँ पे गया है सर, ये दोबारा जाएगा। जब दोबारा गया सर, अभी तो आबादी नहीं है वहाँ पे, अभी तो पानी खुला था, ठीक है जी कि आबादी बच गई है। सर जब आबादी हुई सर, अगर 8 फुट पानी हुआ तो सर वहाँ पे अगर अगर हज़ारों लोग जो रह रहे होंगे सर, उनका क्या बनेगा? उनका क्या बनेगा? जो वहाँ पे अरबों रुपए लगा के जो अपने मकान बनेंगे सर, वो कहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो नाजरीन, ये कहानी थी बिलीवर्ड सिटी की, जो CTD ने वहाँ पे छापा मारा। बाकी उससे जुड़ा हुआ हमने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी कि मियां नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने के लिए 4 हेलीकॉप्टर जो हैं वो किराए पे लिए गए थे। फिर PIA ख़रीदने की भी कोशिश की गई, पूरी हुकूमत को मामूल बनाया गया। भाई ये बना सकते हैं। वो CA गोल्ड वालों ने भी तो सब कुछ देखे ना, वो पहले उस्मान डार को इस्तेमाल करते रहे, फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ के RO को अपने हाथ में ले लिया, वो भी एक नया कट्टा खुला हुआ है। देखते हैं कि हुकूमत इन चैलेंजेस से, इन मामला से कैसे निपटती है। शमशाद मांगट और जनाब इजाज़ चीमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।